साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं बात करूंगा इनके बारे में। पूरा देख लिया। अब मैं बात करने वाला हूं अपने घर में नौकर रखने वाले के बारे में। हम अपने घर में किसी भी अनजान को या परिचित को घर पे नौकर के रूप में अगर रख रहे हैं तो उसका वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है, यानी कि उसका सत्यापन करवाना बहुत जरूरी है। कभी भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो गई तो हमारे पास एक सबूत के तौर पे रहे कि वो आदमी वहां का रहने वाला है, उसके मोबाइल नंबर, उसके पिताजी का मोबाइल नंबर वगैरह ये है। तो आप उसको घर बैठे कैसे कर सकते हो वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप स्किप कर दोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद में आपको सबसे ऊपर लिखना है वेरिफिकेशन इन राजस्थान पुलिस। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हो तो आपके स्टेट का नाम लिखना है, यानी वेरिफिकेशन इन यूपी, बिहार, दिल्ली, अदर स्टेट से हो तो आपको वो नाम लिखना है। तो लिखने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपके सामने आ रहा है वेरिफिकेशन फॉर्म, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा ई मित्र के माध्यम से, एक आएगा पुलिस पोर्टल डायरेक्ट के द्वारा। तो आपको पुलिस पोर्टल पे क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन दिखेंगे, एक सर्वेंट का और एक टेनेंट का, यानी एक किराएदार का, एक नौकर का। तो आपको सर्वेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्वेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा। उस इंटरफेस में आपको अपनी आईडी, आपके पास में किसी भी प्रकार की आईडी है तो वो आईडी उसमें आपको चूज करनी है। जैसे मान के चलो मेरा आधार कार्ड है तो मैं आईडी नंबर में उस आधार कार्ड के पूरे नंबर लिखूंगा। ठीक है। लिखने के बाद में ये वो पूछ रहा है कि एप्लीकेंट अवेल, यानी जो कर्मचारी है, जो आपका जो नौकर है, वो कितने से कितने बजे तक फ्री रहेगा वो इसमें लिखना है। लिखने के बाद में उस सर्वेंट का नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, पिताजी का फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये उसमें लिखना है। लिखने के बाद में उसका जेंडर और उसकी कास्ट क्या है वो लिखने के बाद में अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको क्लियर पता है तो वो आप उसमें लिखोगे, और अगर नहीं पता है तो लगभग उसमें वो लिखोगे। लिखने के बाद में आपको सर्वेंट का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन और उसका परमानेंट एड्रेस ये उसमें लिखोगे। लिखने के बाद में जो आदमी उस सर्वेंट को रख रहा है उसका अपना पूरा एड्रेस उसमें लिखना है कि मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है और मोबाइल नंबर मेरे ये है। अगर कोई आदमी उसको रेफरेंस कर रहा है, यानी कि कोई आदमी उसको बता रहा है कि मेरे पास एक आदमी है जो घर का काम करता है, अगर आपको रखना है तो आप देख लेना, या मेरी तरफ से आपके घर पे एक नौकर आ रहा है, तो वो एक रेफरेंस के रूप में काम हो गया। तो उसका अगर नाम लिखना चाहते हो तो वो भी आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है। फिर है कि उसको अपना पूरा एड्रेस, एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर है यानी जो आदमी उसको ले रहा है उसका उसमें एड्रेस लिखना है। लिखने के बाद में उसका डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन और उसका परमानेंट एड्रेस और उसमें लिखना है। सर्वेंट वाले ऑप्शन में उस सर्वेंट की फोटो, एकदम क्लियर फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो उसमें अपलोड करनी है। उस सर्वेंट में जो सबसे पहले आपने आधार कार्ड चूज किया था उस आधार कार्ड की फोटो इसमें अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद में सेव सर्वेंट डिटेल में आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे आपके पास में एक रेफरेंस नंबर आएगा। ठीक है। उस रेफरेंस नंबर को आपको क्या करना है, उस रेफरेंस नंबर को आपको आपके मोबाइल में उसको सेव रखना है। जब आपको थाने से फोन आए तो आपको अपने साथ में 2 या 3 डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आपको अपने गांव के 2 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी और आपको वहां पर वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन करवाने से क्या होगा, एक तो आपकी जो वास्तविक स्थिति है घर की, आपके पिताजी के नाम की और आपकी जन्म तारीख की और आपके गांव के एड्रेस की, वो क्लियर हो जाएगी, यानी कि ये वास्तव में उस गांव का रहने वाला है। दूसरी स्थिति हो जाएगी कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं है
वो चीज उसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 2 चीज हो गई। जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद में वहां से हो जाए तो 2 या 3 दिन के बाद में आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हो। चेक करने के दौरान आपको जो रेफरेंस आईडी थी आपने जो सेव किया था, उस रेफरेंस आईडी को ऑनलाइन के माध्यम से चेक करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि हमारा चरित्र सत्यापन बना या नहीं बना। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कहीं बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी आदमी को देखने से पता नहीं चलता कि ये आदमी कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन करवाने से उसका चरित्र का पता चल जाएगा कि ये भविष्य में क्या जो पहले क्या करता था, और अभी जो हम रख रहे हैं तो कोई किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं होगी। क्योंकि कई बार क्या है कि घर में हम किसी को रख रहे हैं तो वो घर पे चोरी कर लेता है या किसी के साथ में ऐसी वारदात